नमस्कार। यदि मनुष्य के जीवन में उसे स्वयं को उसके द्वारा किए गए कोई कृत्य सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं तो वह तीन चीजें हैं: काम, लालच और क्रोध। जी हां, यदि अंग्रेजी में कहना हो तो लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं। ये तीन चीजें उसके पतन का कारण बनते हैं। गीता में कहा गया है, मैं श्लोक पढ़कर सुनाता हूं कि गीता के 16वें अध्याय में 21वां श्लोक जो है वो ये है कि त्रिविध नरकस्य द्वार नाशन मात्मन काम, क्रोधस्थय, लोभस्तमादेव तत्ते त्यजेते। जिसका यदि अनुवाद मुझे अंग्रेजी में करना हो तो बहुत ही सरल है। इसका अनुवाद अंग्रेजी में इस तरीके से है कि देर आर थ्री गेट्स दैट लीड टू हेल। दे आर लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। दिस शुड बी अबैंडन्ड एज दे करप्ट द सोल। हिंदी में यह केवल इतना ही कहता है कि तीन चीज जो मनुष्य को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए वो है काम, क्रोध और लालच। क्योंकि ये तीन उसे नरक के द्वार पर ले जाते हैं, क्योंकि यही तीन चीजें हैं जो उसके आत्मा को मार देती है। गीता में जैसे पहले भी कहा था आपको कि मनुष्य को किस तरह से जीवन जीना चाहिए यह सिखाता है। गीता के कई ऐसे श्लोक हैं, कई ऐसे अध्याय हैं, कई ऐसे भाग हैं जो आज भी 5000 साल बाद भी बहुत ज्यादा हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सके उनके हिसाब से भी लिखे गए हैं। जैसे उदाहरण तौर पर जब कोई भी मनुष्य सबसे ज्यादा काम के पीछे भागता है तो उसके मन में एक तरीके की लालच हो जाती है, लालच हर चीज पाने की। और जब लालच होता है तो वो सही और गलत नहीं देखता, उसे हर चीज हथियाना होता है, चाहे वो उसका हक से हो या ना हो। और लालच आपको बुरा काम करने के लिए, अधिकांश आपको बुरा काम करने के लिए आपको प्रेरित करता है और आप फंस जाते हैं। गुस्से में हम कई बार, क्रोध में हम कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उस वक्त हमें सही और गलत का फर्क नजर नहीं आता और हम कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जिनके लिए बाद में पछतावा होता है। परंतु यदि हम क्रोध पे नियंत्रण रखें, हम हमारे शब्दों पे नियंत्रण रखें, तो शायद हम उन मुसीबतों में न फंसे, हम शायद एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो क्रोध पे यदि हम काबू कर सके, कहा जाता है कि जिस मनुष्य ने क्रोध पर काबू कर लिया है वह मनुष्य ने सब कुछ पा लिया है। जिस मनुष्य ने लालच करना छोड़ दिया है उसने अच्छी जिंदगी जीना सीख लिया है, उसने बुराई छोड़ दी है। जिस व्यक्ति ने बुराई करना छोड़ दिया है, जिस व्यक्ति ने दूसरों का बुरा सोचना छोड़ दिया है, उसने भी अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। ये तीन चीजें जो हैं कि काम, क्रोध और लालच, हम उनसे जितना दूर हो सके वही हमारे लिए अच्छा है। काम, क्रोध और लालच बहुत मुश्किल है क्योंकि एक इंसान का स्वभाव है जिसमें ये सारे तीन चीजें हैं। कहा जाता है कि नैसर्गिक आ जाती है कई चीजों में, या लोग सीखते हैं धीरे धीरे। बट हम नहीं छोड़ सकते क्या? हम नहीं सोच सकते क्या ये नहीं करने के लिए? कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने किया भी है। जो व्यक्ति दूसरों के धन पर, दौलत पर बुरी नजर न रखे, जो दूसरे व्यक्ति से नाराज ना हो, गुस्सा ना हो और बेवजह किसी से झगड़े ना करें, क्रोध पर वो काबू पा लेगा, अपने लालच पर काबू पा लेगा। दूसरों पर बुरी नजर न रखने वाला व्यक्ति अपने आप को अपने नजर में बड़ा करता है और वही आगे बढ़ते हैं। दरअसल होता यह है कि हम गुस्सा इस कारण भी हो जाते हैं कई बार क्योंकि हमें कुछ चाहिए और हम उसे नहीं पा सकते हैं, और उस लालच में कि हमें वो मिले हम उस व्यक्ति पर या दूसरे पर गुस्सा हो जाते हैं, हम अपने आप पर भी क्रोधित हो जाते हैं कई बार।
और इसलिए अपने आप को भी हानि पहुंचा देते हैं या दूसरे व्यक्ति को भी हानि पहुंचा देते हैं। हानि किसी को भी, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो, उसे भी यदि हम हानि पहुंचा रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। आज ही सवेरे मैंने केरला के एक न्यूज को पढ़ा जहां पर एक हथनी जो गर्भवती थी उसे वहां के कुछ लोकल्स ने अनार नहीं, पाइनएप्पल खिला दिया। जी हां, और उस पाइनएप्पल में उन्होंने पटाखे रख दिए थे। हथनी जो भूखी थी उसे ये लगा कि इन मानव ने उसके लिए कुछ अच्छा खाना दिया है, भोजन दिया है। जैसे ही उसने उसे खाया, उसके सूंड, उसके पेट, हर जगह वो पटाखे फूट गए। वो हथनी पानी में दर्द से कर्रा कर्रा के मर गई। ये कैसा लालच है आपका? ये कैसा लालच है आपका कि आप एक जीते जागते हथनी जो गर्भवती है उसे मार दोगे? किस तरीके का लालच? आपको उसका सूंड चाहिए था, या आपको यह डर था कि वो हथनी आपके किसी चीज को, आपके किसी मूल्यवान चीज को ले जाएगी आपसे? किस चीज का डर? ये लालच नहीं है, ये क्रोध नहीं है, तो क्या है? आप एक बेजुबान जानवर को तकलीफ दे रहे हो। हम मनुष्य हैं। कहा जाता है कि मनुष्य सर्वोत्तम होता है, परंतु ऐसे यदि हम सर्वोत्तम होते हैं तो नहीं बनना सर्वोत्तम। मुझे तो नहीं बनना सर्वोत्तम। यदि मैं सर्वोत्तम बन के मेरे अंदर बेसिक ह्यूमन क्वालिटी जो काइंडनेस, एम्पैथी, दूसरों के प्रति जो होनी चाहिए वो नहीं है, क्या फायदा मनुष्य बनकर? क्या फायदा सर्वोत्तम बनकर? यदि मेरे अंदर एक हथनी को लेकर गुस्सा इतना है कि मैं उसे एक ऐसा पाइनएप्पल दे रहा हूं, जिसके अनानास दे रहा हूं जिसके अंदर पटाखे हैं, जिससे उसकी मौत हो जा रही, तो ऐसा मनुष्य ही नहीं बनना। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो पतन बहुत नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए जितना हो सके हम मनुष्य को यह सीखना चाहिए, इन 3 चीजों से, क्रोध, लालच और काम, लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। The more we stay away from it, the more we try to refrain ourselves from it, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी हम कुछ कर सकेंगे। धन्यवाद।